अगर बॉडी में इंसुलिन बढ़ी तो उसको डायबिटीज कहने का अधिकार ही नहीं है ना। सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे है तो आपको डायबिटीज कहा जा सकता है। अगर ये टेस्ट हो जाए तो इंडिया का 90% जो बर्डन है डायबिटिक के ऊपर जो खर्च हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में इनको फ्री मेडिसिन दिए, ये कम हो सकता है कि अगले 25 साल में आपको भारत में डायबिटीज़ का डर नहीं मिलेगा। डायबिटीज़ कभी भी शुगर से नहीं होती है, खाने के तेल से होती है। इंडिया की डायबिटीज़ पूरी तरह ख़त्म हो सकती है अगर खाने का तो जो तेल है वो अल्फा कार्डियो डी जो मैं बोलता हूँ। जय हिंद, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं और आप दवा ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। अभी तक आप अगर दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन पर चल रहे हैं, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या इस इंसुलिन को छोड़ने का कोई ऐसा तरीका है या कोई ऐसा टेस्ट है जो मुझे ये बताए कि मैं डायबिटिक हूँ भी या नहीं हूँ? आपने अक्सर सिर्फ 3 ही तरीके के जांच कराए होंगे, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c, जो 3 महीने में एक बार आपको पूरा टोटल बताता है। लेकिन कुछ ऐसी भी रिसर्चेस सामने आई हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि 8 तरीके के डायबिटीज़ में टेस्ट कराए जाते हैं, तब जाके पता चलता है कि डायबिटीज़ है या नहीं है। और ये जितने भी जांचों का जिक्र मैं कर रही हूँ वो सभी जांचें मेडिकल बुक्स में दर्ज की गई हैं, लेकिन आप तक ये बात नहीं पहुँचती है क्योंकि एक इंडस्ट्री है, एक माफिया है जो आप तक ये बातें नहीं पहुँचने देता है। और वो तमाम लोग जिन्होंने ये सारे टेस्ट करके, ढूंढ करके, खोज करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की, निकाले हैं खोज करके, उन सभी को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और ये तमाम बातें जो मैंने आपको बताई हैं वो मुझे बताई हैं अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर के संस्थापक डॉक्टर एस कुमार जी ने, जो कि भारत गौरव अवार्डी हैं, साइंटिस्ट हैं, ऑथर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पर। नमस्कार। और बहुत समय के बाद आप आए हैं। पेशेंट से हम आगे बात करके चले जाते थे, आप अपने दर्शन बहुत कम ही दे पाते थे, तो आप कैसे हैं ये बताइए सर। देखिए, मैं बहुत अच्छा हूँ, लोगों को अच्छा रखता हूँ तो मैं भी अच्छा रहता हूँ। बहुत बेहतरीन, बहुत सिंपल सी बात है। हाँ, आपने एक बुक लिखी और तमाम जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें इस बुक का आपने जिक्र भी किया है और इसका आपके सामने ही है, नाम भी है द डायग्नोस्टिक गैप इन डायबिटीज। तो इस बुक को लिखने के पीछे का क्या कारण है सर, और आपको क्यों ज़रूरत पड़ी इस बुक को लिखने के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। अभी ज़माना है एविडेंस बेस्ड का। आपने यूट्यूब में देखे होंगे, बहुत लोग दावे कर रहे हैं डायबिटीज़ को लेके। बिल्कुल। और मुझे लगता है मैं 2008 से इस फील्ड में हूँ और 2016-17 के आसपास मैं यूट्यूब के ऊपर मुझे नेशनल खबर ने लाया और तब से मैं देख रहा हूँ कि पूरे विश्व की बात नहीं, अगर मैं भारत की भी बात करूँ तो डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आ रहे हैं वो हर चीज़ का दावा कर रहे हैं। हाँ। चुटकी में ख़त्म हो गया है, HbA1c से कम आ गई, ठीक है, जड़ से ख़त्म हो जाएगी डायबिटीज़। आप ये पत्ती खा लो, आप वो पत्ती खा लो, आप आधा खाना खा लो, मेथी खाइए, चने खाइए, दुनिया भर की तमाम क्लेम्स कर रहे हैं। और पिछले 8-10 साल से मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बोलना चालू किया तो आज सारे वीडियोस इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ने कुछ समझने की कोशिश तो की, इम्पैक्ट दिखाया। उसके पहले कोई बात नहीं कर सकता था इंसुलिन रेजिस्टेंस पे। बिल्कुल। और आई थिंक मैं, ऐसा लगता है कि मैं आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑन यूट्यूब में जिसके ऊपर मैंने फर्स्ट टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस की मैंने बात की। आज सब कोई कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये होता है कि अगर सब ठीक है, सब आधे घंटे में ठीक कर रहे हैं, 2 घंटे में ठीक कर रहे हैं, 7 घंटे में, तो भाई लेकिन ठीक कहाँ हो रहे हैं? फिर भी डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं, शुगर सबकी बढ़ती चली आ रही है, सब अपने अपने एक्सप्रेशन बना रहे हैं। कोई बोलता है आप सुबह घूमने जाओ, कोई बोलता है एक्सरसाइज करो, कोई बोलता है योगा करो, तमाम तरह के दावे हैं। दावों के पीछे क्या वाकई में कुछ साइंस है या नहीं, ये नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो वीडियोस बनते हैं, इवन मेरा वीडियो भी
किसी भी चैनल या किसी भी आने के पहले इसका पहले निदान होना चाहिए कि पर्सन कौन है, क्या बात करना, और वाकई में इसका कोई एविडेंस है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आज क्या हो रहा है कि एक आदमी जो मानसिकता की डायबिटीज से ऐसे ही डरा हुआ है और इस टाइप के कुछ प्रोग्राम वीडियोस देखने के बाद में लोग इन्हें टोटली बंद कर देते हैं, इंसुलिन बंद कर देते हैं टोटली, कोई दवाइयाँ बंद कर दे, नहीं हम तो योगा से ठीक हो जाएंगे, हम तो मेथी ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, अल्टरनेटिव। लेकिन ऑन द कंट्री वो अपने आप को खुद को सजा दे रहे हैं और उनको और तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें तो जड़ पे जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर हूँ, और मैं मुद्दे की बात करना चाहूँगा जो हमेशा करता है और आज भी कहूँगा। और इसके बाद ये मैं भी कहूँगा कि जो मैं आज वीडियो बन रहा है, जिस टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये दुनिया इसकी फिर से फॉलोअप करेगी, इसको रिप्रोड्यूस करेगी, अपने भाषा में बदलने करने की कोशिश करेगी। जो मैं आज एक्सपोज कर, जो मैं बातें करने जा रहा हूँ, आज के बाद देखिएगा कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस इस बेसिस के ऊपर बनना चालू हो जाएंगे कि वाकई में उनको अंदर की जड़ मालूम है नहीं है। मैंने जैसे बोला, मैं विद्यार्थी और बायोकेमिस्ट हूँ, बेसिकली केमिस्ट्री इसकी जान है। तो अगर मुझे कोई चीज़ मुझे बोलना है तो मुझे एविडेंस बेस्ड बात करना चाहिए। आई एम आंसरेबल टू होल ऑफ द वर्ल्ड। Have you searched about और जिनका भी आपने जिक्र किया है, अभी जो बातें की, तो मैं तो फंडामेंटल में जाऊंगा कि डेफिनेशन क्या होती है। अगर डायबिटीज़ की डेफिनेशन है, हाँ। तो अभी वक्त आ गया है डायबिटिशियन के डेफिनेशन को बदलने का। समय बदल रहा है तो समय वाला डेफिनेशन बदलना पड़ेगा। ये जब डेफिनेशन बनी थी, इट वाज ए एरा ऑफ हाइपो इंसुलिनीमिया, यानी आपके बॉडी में इंसुलिन कम बन रही थी, तो लोगों का पूरा फोकस इंसुलिन की निजात के ऊपर पड़ा। उनको इंसुलिन क्या होती, कैसे कंट्रोल की जाती। तो इंसुलिन केम इन 1923। और फास्टिंग और पोस्ट मील की अगर मैं बात करूं, तो ये 1886 की टेस्ट है, जो एडोल्फ कुस्मी नाम के जर्मन साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला। उसके पहले तो फास्टिंग पोस्ट मील भी नहीं मालूम था, किसी को पता ही नहीं हुआ करता था, है ना। तो ये बुक में मैंने, क्योंकि आई एम, एज आई सेड, आई एम आंसरेबल टू होल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। जो मैं आपको इसकी एक सॉफ्ट कॉपी दूंगा जो आप दिखाना चाहेंगे। देखिए 1986 की ये फास्टिंग ब्लड, द पर्सन इज एडोल्फ कुस्मी, जिन्होंने पहले लगाया कि भाई कुछ तो होगा, देखिएगा। तो ये उन्होंने बनाया 86 में, और उसके बाद पोस्ट मील भी इन्हीं की देन है। और ये 24 घंटे में 24 बार बदलती है। तो आप किसको पकड़ेंगे। तो ये 1958 से, 1886 से लेके 1958 तक यही टेस्ट, उसमें और कोई टेस्ट नहीं डिक्लेयर की थी। तो HbA1c केम इन द ईयर ऑफ 1958 में आई। ये जो फास्टिंग है सर, जो फास्टिंग है और जो पोस्ट मील है, ये दो चीज़ें क्या बताती हैं आपके बॉडी? ये बता रही हैं कि आपके बॉडी में खाना खाने के पहले आपके रक्त के अंदर की शर्करा की मात्रा कितनी है। अच्छा। और पोस्ट मील मीन्स खाना खाने के बाद में 2 घंटे के बाद आपकी शुगर कितनी बढ़ती है, ये बता रही है। अच्छा। और इसी के बेसिस पे आपको ग्लाइकोलेटेड हेमोग्लोबिन जो HbA1c बताया है, ये 1958 की टेस्ट आई हुई है। ठीक है। बस इसको छोड़ के पूरी दुनिया किसी टेस्ट के बारे में बात नहीं करती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तो 3 टेस्ट हैं। 3 टेस्ट हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने टेस्ट और भी वर्ल्ड में हुए हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, और करीब करीब सभी को नोबेल प्राइज़ मिला है। अब जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है कि हम बोलते हैं आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है, लेकिन मेरे जैसे कोई तो साइंटिस्ट होगा जिसने बोला इंसुलिन बने, इसका तो टेस्ट होना चाहिए। तो 1950 में एक टेस्ट आई जिसको फास्टिंग सीरम इंसुलिन बोला गया। देखिए रोसलिन येलो ने आपके बॉडी के अंदर कितनी इंसुलिन बन रही है, जो आज तक कोई नहीं निकाल रहा है। हमारी 1923 के पहले क्या था, हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, इसलिए इंसुलिन का निजात हुआ। जी जी जी। वो ब्लाइंड गए, लेकिन उन्होंने इस निकाला, रोसलिन यालो ने
और निकाला कि एक रेडियो इम्यूनोअस्से करके एक फिजियोलॉजी में हमारा होता है, जी। जिसके वजह से हम लोग निकालते हैं टेस्ट। तो इसको, इस लेडी को 1977 में नोबेल प्राइज मिला। आज तक कोई नहीं कर रहा है कि आपकी बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। अभी परिभाषा क्या थी, आपकी बॉडी में इंसुलिन का ना होना। अब आपके बॉडी में अगर इंसुलिन बन रही तो आप कैसे बोलेंगे कि उसको डायबिटीज है। क्या आपके पास जो तमाम पेशेंट्स आते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन बन रहा होता है? सबके 99% लोग हैं। हम ये टेस्ट ही कराते हैं, अदरवाइज हमको एंटरटेन ही नहीं करते हमारे यहाँ। अच्छा, तो दूसरों में हमारे में क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। अगर बॉडी में इंसुलिन बढ़ी तो उसको डायबिटीज़ कहने का अधिकार ही नहीं है ना। उसके बाद में उसकी सेंसिटिविटी कितनी है ना। ये है 1958 का टेस्ट, फिर जेराल्ड रेवन का। देखिए इंसुलिन उसकी कार्य क्षमता क्या है, कितना काम कर पा रही है, कितनी काम कर रही है। सो ये जेराल्ड एम रेवन करके इन्होंने निकाली है। ठीक है। ये इंसुलिन कितनी वर्किंग करती है। अब उसके बाद में जो टेस्ट आई 1967 में, आपका जो सी पेप्टाइड है, ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती हो। दिस विल नेवर कम विद एक्सोजेनस इंसुलिन। तो इसकी निजात की है डोनाल्ड एफ स्टेनर, और इन्होंने ही जो दूसरी टेस्ट लाई है बीटा सेल की, इन्होंने भी 1970 में आपके जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियाज में कितने हैं इसकी विवेचना की इन्होंने। यानी कि एक डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सी पेप्टाइड पे। सी पेप्टाइड की महत्ता जैसे मेरे वीडियो में देखा होगा, जैसे ये अंगूठा है। हाँ जी। देखिए, दिस इज क्रिएशन ऑफ ए गॉड। राइट। आज जितने लोग इस पृथ्वी पे जन्म लिया, सबके अंगूठे अलग अलग हैं, और आने वाले जितनी भी सदियां हैं सबके अलग अलग होंगे। बिल्कुल। तो भगवान क्या बोल रहा है, भाई आप मेरे से मुकाबला मत करो। आप चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, आप इंसुलिन भी लेबोरेटरी में बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कि उसमें सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। दैट इज़ द बेसिक कॉज कि डायबिटीज़ को समझने के लिए सी पेप्टाइड का होना बहुत ज़रूरी। अगर ये सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ कहा जा सकता है, जो जनरली कुछ छोटे बच्चों में पाया जाता है। इसके बाद में आया 1985 में होमा आयार। आपके बॉडी में कितने जो इंसुलिन है उसकी क्षमता क्या है और उसका रेजिस्टेंस क्या है। तो ये जनरली 1 के नीचे होता है, ये सबसे ज़्यादा। तो ये जो सारे टेस्ट की महत्ता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ग्रास रूट लेवल की बात है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे टेस्ट हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट के जो भी है, ये मैंडेटरी होना चाहिए। अगर ये टेस्ट हो जाए तो इंडिया का 90% जो बर्डन है डायबिटिक के ऊपर जो खर्च हो रहा है गवर्नमेंट ऑफिस में, इनको फ्री मेडिसिन दिए, ये कम हो सकता है। तो ये टेस्ट तो मैंने नहीं बनाए हैं, मैं तो विद्यार्थी हूँ, मैंने पहले ही बोला था। बिल्कुल। ये जो टेस्ट हैं ऑलरेडी इन्वेंटेड है, ऑलरेडी ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, और दुनिया के सारे लाइब्रेरी में बंद पड़े हुए हैं, धूल खाते हुए पड़े हुए हैं। Why don't you go for like पिटीशन क्यों नहीं दायर करते आप इस पे? We are in the process of finding a writ petition। ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की इसको किया जाए, और इसको मैंडेटरी किया जाए, ताकि एक आदमी जो डायबिटीज़ के से डरा हुआ है वो इससे निकल सकता है। वो तो उसको जैसे ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं, वो तो बंदा आधा तो वहीं ख़त्म हो जाता है, यानी अधमरा हो जाता है। उसके बाद में जब दवाइयाँ लेता है तो और उसको आराम नहीं पड़ता है, तो और अधमरा हो जाता है। और उसके बाद में जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, किडनी ख़राब होना, आंखें ख़राब होना, एजिंग प्रोसेस होना, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अगर हम ये सारे टेस्ट करा लें तो मुझे लगता है, जैसे मैं बोलता भी हूँ, कि अगले 25 साल में आपको भारत में डायबिटीज़ का ड नहीं मिलेगा, ना ही मधुमेह का म मिलेगा। कि ये जैसे पोलियो भारत से ख़त्म हो गया पूरा, वैसे मधुमेह है भारत से तो क्या पूरे विश्व से निपट सकता है अगर ये टेस्ट कराते हैं तो। जैसे और एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जब हम थर्मामीटर से जब टेस्ट करते हैं ना टेम्परेचर, तो वो आपके बॉडी का टेम्परेचर बताती है, लेकिन ये नहीं बताती है कि ये टाइफाइड का है, मलेरिया या टीबी का है। आपको नेक्स्ट डे कंफर्मेटरी टेस्ट कराना पड़ता है। अगर टीबी भी है, टाइफाइड भी है, मलेरिया है, टीबी जैसे 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। दे आर नोन एज अ कंफर्मेटरी टेस्ट।
राइट। तो जो फास्टिंग पोस्ट मील जो टेस्ट हैं ये आउटडेटेड टेस्ट हैं और ये क्या बता रही हैं, आपके ब्लड के अंदर की शर्करा की मात्रा बता रही है, वेट बाय वॉल्यूम मिलीग्राम इन 100 ml ऐसा होता है। अच्छा। लेकिन ये नहीं बता रही कि आपको रियली में डायबिटीज है क्या। ये डेफिनेशन क्या है इसमें। आपका एक और दावा भी है सर कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज नहीं कहते हैं, तो बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज क्यों नहीं कहते हैं? जब शुगर अब बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज की डेफिनेशन क्या है। अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, बीटा सेल अच्छे, सी पेप्टाइड, तो ये अगर नॉर्मल निकलते हैं सबके, और शुगर अगर बढ़ी हुई है तो शुगर, जिसे मैंने बोला डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, तो नेचुरल कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूसली आपके बॉडी में बन रही है और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ तो बढ़ी हुई आएगी। हाँ। तो डायबिटीज़ कहना कि आपको डायबिटीज़ है, ये टोटली 100% गलत है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएं और दावे सामने बात करें तो मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे मोहर लगाएगा, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फैक्ट्स चलते हैं जी। हम लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं। फास्टिंग पोस्ट मील HbA1c, अरे आपका कम हो गया, अरे भाई अगर आपने रात को नींद नहीं आई है, आपका अगर कॉर्टिसोल बढ़ गया तो भी शुगर बढ़ जाती है आपकी। बिल्कुल ठीक है। आपकी तो नींद नहीं हुई, जो बढ़ी हुई शुगर है वो भी तो खतरनाक होती है। तो उसके साइड इफेक्ट्स लोग झेल रहे हैं ना। हाँ। इसलिए उसका जो मेन कारण, मैंने फिर भी आके मिल गया हूँ कि उसका कारण, अगर आपने मुझे कारण पूछा तो उसका मैं बता रहा हूँ, उसका मेन कारण है खाने का तेल। डायबिटीज़ कभी भी शुगर से नहीं होती है, खाने के तेल से होती है। खाने के तेल से कैसे? खाने का तेल मतलब आपने देखा होगा कि जैसा समुद्र का, हिमालय से जब कोई निकलती है नदी तो सीधी समुद्र में जाके मिलती है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसको बीच में अगर डैम बन गए हो तो क्या होगा, जमा होगा, पानी जमा हो जाता है और पानी वहाँ तक नहीं जा पहुँच सकता है। ऐसे ही जो शुगर हमारे बॉडी में बन रही, तो हमारे बॉडी का समुद्र क्या है, हमारी कोशिका है। जो एक चावल के 1 लाख में बटा हुआ पार्ट होता है वो हमारा सेल है, जिसको हम नेकेड आई से नहीं दे सकते, विल हैव टू सी ओनली विद द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। राइट। और उसके अंदर 2 से 5 लाख तक इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं, इतने स्मॉल है कि हम लोग बता नहीं सकते। दैट इज़ अ गेटवे इन ऑफ शुगर इन द सेलुलर लेवल। वो दरवाजे बंद हैं। दरवाजे क्यों बंद होते हैं? रिसेप्टर्स जो खाने के तेल हमारे, उनको जब गर्म किया जाता है तो धुआं आता है, दिखेगा। जी जी जी। तो धुआं जो है एक आम आदमी के लिए धुआं है, लेकिन अगर साइंस की परिभाषा में धुआं को प्रोड्यूसिंग द फ्री रेडिकल दैट हैज एक्रेलामाइन एडवांस ग्लाइसेशन एंड प्रोडक्ट। तो धुआं आपके लिए, आम आदमी के लिए धुआं है, ऐसा नहीं है। इज अ केमिस्ट्री, इज नोन एज अ मिलेट रिएक्शन। और जो सेल जो है ना, उसके ऊपर एक हल्की सी परत लेयर बन जाती है जिसको वो टोटली बंद कर देती है, सेल को बंद कर देती है। सेल को, जो बाहर के जो रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, तो इंसुलिन भी आके उसको नहीं ओपन कर सकता है। क्या कहीं ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप हर चीज़ एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं? सारी बुक्स में है, इसको पढ़ाने की क्या जरूरत है, पढ़ने की। आप किसी में भी आए तो समझ में आता है। नहीं, तो तेल के धुएं पे रिसर्च होना ये अपने आप में बड़ी बात है। नहीं तो अभी भाई देखे, जो साइंटिस्ट होता है ना वो हमेशा घूमता रहता है। अगर मुझे रात को 2 बजे अगर मेरे में कोई सवाल आए तो मैं तुरंत कहीं ना कहीं टटोल कोशिश करूँ, मुझे 2 मिनट में सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन सवाल आए तो सही। बिल्कुल ठीक है। इंडिया की डायबिटीज़ पूरी तरह ख़त्म हो सकती है अगर ये मेरे पास ये ना आए, ये रिपोर्ट्स करा लें, उनके डॉक्टर से मिले। लेकिन खाने का तो जो तेल है वो अल्फ़ा कार्डियो डी जो मैं बोलता हूँ, चावल का तेल, चावल का तेल लोगों के लिए होगा। हाँ। क्योंकि मार्केट का चावल के तेल में पॉम ऑयल मिक्स होता है। ये एक ऐसा तेल है जिसको गर्म करने पे धुआं नहीं आता है। अगर अल्फा कार्डियो डी में बेहतरीन, अगर ये तेल भी अगर लोगों ने चालू कर दिया तो लोगों को, जो कोई भी वो मेडिसिन ले रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी की भी पैथी के लिए, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। बेहतरीन बात है सर। अगर कोई ये सारे टेस्ट करा लेता है, आपने जो जो बताए हैं टेस्ट, एक बार मैं चाहूँगी कि आप उन्हें बता ज़रूर दें, लेकिन क्या उन्हें आपके पास आना ज़रूरी है वो सभी टेस्ट कराने के बाद? देखिए, ये टेस्ट करें वो अपने डॉक्टरों से मिल सकते हैं, डॉक्टरों से सवाल। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि ये टेस्ट के बारे में आज भी डॉक्टर लोगों को अभिन्न है।
आज भी जब डॉक्टर के पास से जब हमारी फाइल जाती है तो फेंक दी जाती है। ये टेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, ये आपको करना ही नहीं चाहिए थे। अब उसके जो सिग्निफिकेंस है, ये 8 टेस्ट के कम से कम इंटरप्रिटेशन, कम से कम 100 से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस हैं। तो एक हम लोगों ने इतने साल 25 साल से काम कर रहे तो एक प्रोटोकॉल डेवलप किया है, उसको क्या देना, किस डोज में देना, क्या है। तो अगर वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, और हमारे यहाँ आना है तो हमारे तो रास्ते खुले। हमने बोला 50 से ज़्यादा सेंटर से सेंट्रल हेल्पलाइन लगी हुई है। अपॉइंटमेंट लेके जरूर है, लेकिन रिपोर्ट के साथ है। तो ये तो वादा है मेरा कि इंडिया से डायबिटीज़ पूरी ख़त्म हो सकती है, सिर्फ सलाद खाने से या कार्बोहाइड्रेट कम करने से कभी होने वाली नहीं है। लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट कम कर दो, भाई आप कम खाओगे तो शुगर तो कम ही होने वाली है। हम तो बोलते दोनों टाइम बढ़िया पेट भर खाइए, अच्छे से खाइए और शुगर कम करिए। बिल्कुल। आखिरी मेरा सवाल आपसे और है सर, जैसे आपने कहा कि सी पेप्टाइड का अगर आप जांच कराते हैं तो आपको पता चलेगा कि इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रही है या नहीं बन रही है। उन पेशेंट्स का क्या होगा, या उन पेशेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जिनकी बॉडी में लिटरली इंसुलिन नहीं बन रही है, तो उनका क्या? उसके लिए सी पेप्टाइड, उसके पे भी हमारा रिसर्च है। हमारे आने के बाद में जो स्पेशली डायबिटिक 1 के कुछ पेशेंट होते हैं जिनका सी पेप्टाइड बहुत कम होता है, उसके लिए एक हम लोग ने प्रोटोकॉल डेवलप किया है जी। हमारे यहाँ सी पेप्टाइड भी बढ़ता है, इंसुलिन भी बढ़ती है, बीटा सेल भी बढ़ते हैं, और इवेंचुअली उनकी छोटे बच्चों की इंसुलिन भी हमारे यहाँ बंद हो जाती है। तो इसके लिए पूरा डेडिकेटेड है, हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है, और हम लोग 100% इसमें जान लगा के बैठे हैं, और इसलिए ये सब पॉसिबल है। ये पूरा वर्क है जिसको डायबोप्लास्टी के नाम से हम बोलते हैं। अच्छा, जो ऑर्गन काम ही नहीं कर रहा है, इंसुलिन बना ही नहीं रहा, तो उसे कैसे फिर बनवाया? तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ एक्टिवेटर्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। ठीक है। और उसके कारण ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। छोटे छोटे बच्चों की इंसुलिन बंद हो जाती है हमारे यहाँ, तो कई पेशेंट्स हैं हमारे, आप तो देखते ही हमारे यहाँ। जी जी जी। तो हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप साइंस को पकड़ के चलेंगे। अब कई लोग बोलते हैं फल खाओ, बढ़िया फल खाओ, शुगर नहीं बढ़ेगी। अरे फल से शुगर नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो सेंसरी नहीं है। शुगर और फ्रक्टोज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दैट फ्रक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। जितने लोग फल खा रहे हैं सबको फैटी लीवर होता है। जब फैटी लीवर हो जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया तो फिर आपकी शुगर कभी कम नहीं होगी। तो ये जो लोग दावे कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं कुछ कमतरता है बायोकेमिस्ट्री की। और एक आदमी उसमें है, गलफत में आ जाता है, और वो बोलता है कि एक आदमी बोल रहा है आप ये खाइए, दूसरा बोलता नहीं खाइए। अल्टीमेटली मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ की जो पेशेंट हैं, हाँ जी, इनकी जो सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट 100% है। अगर वो हमारा प्रोटोकॉल सुनते हैं, प्रोटोकॉल मानते हैं और करते हैं, तो मैं बोलता हूँ 100% पेशेंट को रिजल्ट आते हैं और आएंगे। बहुत बेहतरीन। अभी प्रॉब्लम अवेयरनेस की है। आज हमारे पास वही आदमी आता है जिसको थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री की भनक है, जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो सही है, तो वही आदमी ठीक हो रहा है हमारे यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है सर। आपका कोई मैसेज होगा, कोई सजेशन होगा? मैसेज यही होगा मेरा कि डायबिटीज़ से डरना नहीं है। डायबिटीज़ की परिभाषा बदलने का समय आ गया है। I mean now this is the time to redefine the definition of diabetes. डायबिटीज़ की डेफिनेशन बनी थी इन द एरा ऑफ 1923। इट वाज द एरा ऑफ हाइपो इंसुलिनीमिया। सारा लोगों का प्रोजेक्शन इंसुलिन की तरफ था। नाउ टुडे इज एरा ऑफ हाइपर इंसुलिनीमिया कॉजिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस, सबके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन है। तो जो डेफिनेशन बनाई है वो उसके अगेंस्ट में जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हर उस बंदे को या उस डॉक्टर को या जो इससे जुड़े हैं, ये टेस्ट ज़रूर कराएं, और अपने जो मरीज़ हैं, जो डॉक्टर, जो पेशेंट है, जो डरे हुए हैं, उनके मन के दिमाग से निकाल दें कि आप 100% ठीक हो सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने आखिर तक इस पूरे प्रोग्राम को सुना है, देखा है। और अगर आप ये टेस्ट करा रहे हैं, करा चुके हैं, तो आपके सी पेप्टाइड या फिर आपके पैरामीटर्स क्या आ रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, या
अप्रोप्रिएट की जो टीम है उन्हें उनसे जिक्र कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको लिटरली डायबिटीज़ है भी या नहीं है। बहरहाल ऐसे ही देखते रहिए नेशनल खबर। थैंक यू।